हेलो बच्चों, कक्षा 5 हिंदी विषय का वार्षिक परीक्षा में आने वाला पेपर देखिए, जो कल आपकी परीक्षा में आने वाला है। इस पेपर को अच्छे से याद कर लीजिए और एक एक प्रश्न आप ज़रूर पढ़िए। वीडियो को अंत तक पूरा देखिए ताकि आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न छूट नहीं पाए। आपके 2.5 घंटे का पेपर होगा और पूर्णांक 80 अंक का पेपर होगा। देखिए, पहला जो प्रश्न है सदाचार का अर्थ है। पहले प्रश्न में आपके शब्द का अर्थ पूछा जाएगा। तो सदाचार का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार। ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। प्रश्न 2 देखिए, भारतीय स्त्रियों में गुण पाया जाता है ममता, लज्जा, सेवा, उपयुक्त सभी। तो तीनों गुण बिल्कुल सही हैं, इसलिए उपयुक्त सभी उत्तर आएगा। प्रश्न 3, स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। तो स्वर्ण नगरी के नाम से जैसलमेर शहर को जाना जाता है। ऑप्शन द बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न 4 देखिए, देशी रियासतों का एकीकरण किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 5, मतदान करने की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। ऑप्शन स बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी। तो क्योंकि वह उसकी मेहनत की कमाई थी। क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई थी, इसलिए कुएं में चवन्नी नहीं फेंकी। प्रश्न 7 देखिए, दानवों के कमरे से आवाज़ें क्यों आ रही थी। तो क्योंकि दानव हो हल्ला करके लड्डू खा रहे थे, हो हल्ला कर रहे थे, इसलिए उसके कमरे से आवाज़ आ रही थी। हो हल्ला कर रहे थे। प्रश्न 8, बालक ने अपने शिवप्पन की बात पहले क्यों नहीं बताई। तो इसका उत्तर होगा क्योंकि पहले बता देता तो राजा और जमींदार उसे पढ़ने नहीं देते और वह कुछ बड़ा आदमी नहीं बन पाता, इसलिए उसने अपने शिवप्पन की बात पहले किसी को नहीं बताई। प्रश्न संख्या 9 देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रत्येक प्रश्न 4 प्रश्न पूछे जाएंगे गद्यांश से। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। गद्यांश देखिए, दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवाकर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत और भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। देखिए, मैं अपनी वस्तु नामक पाठ से लिया गया है। प्रश्न 1 देखिए, दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए। तो इसका उत्तर होगा भोजन। क्या लेकर आए? भोजन। प्रश्न 2 ब देखिए, भोजन के कितने भाग किए। तो भोजन के 3 भाग किए महात्मा जी ने। 2 भाग तो दोनों भाइयों के लिए, 1 भाग स्वयं के लिए। प्रश्न 6 देखिए, बातचीत और भोजन आदि में कितना समय लगा। तो बातचीत और भोजन आदि में 2 घंटे लग गए। कितने घंटे? 2 घंटे। प्रश्न 10 देखिए, समस्त कार्यवाही का उद्देश्य क्या था। तो समस्त कार्यवाही का उद्देश्य दोनों भाइयों के क्रोध को शांत करना। क्रोध को शांत करना ही उस कार्यवाही का उद्देश्य था। पढ़कर समझना और लिखना। देखिए, प्रश्न संख्या 10 देखिए, 12 महीनों का होता है। तो 12 महीनों का 1 वर्ष होता है। ऑप्शन द बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 11, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मन भावन सावन आते ही खाली स्थान छा जाती है। तो उत्तर आ जाएगा हरियाली छा जाती है। पर 2 का देखिए, लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी और 29 जनवरी। तो 26 जनवरी, इसमें क्या उत्तर आएगा? 26 जनवरी आती है। 3, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। सभी को अपने देश से प्यार होना चाहिए और इसमें प्यार ही उत्तर आएगा। प्रश्न संख्या 12 देखिए, निम्नलिखित शब्दों को उनके सामने अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। खंड ए का खंड ब से मिलान करना है। देखिए, कुटुंब का मतलब होता है परिवार। तरुवर का मतलब होता है पेड़।
मिताई का मतलब होता है मित्रता, और सरोवर का मतलब होता है तालाब, साधु का मतलब होता है सज्जन, और मिलिया का मतलब होता है मिला। इस प्रकार से शब्दों के अर्थ वाले शब्द के साथ उनका मिलान करना है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, नए समाज बनाने में हमें क्या क्या परिवर्तन करने होंगे। तो नए समाज बनाने में हमें जाति पाति का भेद मिटाना होगा, ऊंच नीच का भेद मिटाना होगा, अमीरी गरीबी का भेद मिटाना होगा, और इस प्रकार से हमें समाज में परिवर्तन करने होंगे, जिससे एक नया और अच्छा समाज बन पाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखिए, 14 में व्यावहारिक व्याकरण है। व्याकरण वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। योगेश का रंग काला है, इस वाक्य में विशेषण है। तो विशेषण शब्द वे होते हैं जो विशेषता बताते हैं। ऑप्शन से बिल्कुल सही, काला विशेषण शब्द है। प्रश्न 15, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अर्थ नहीं लिखना, वाक्य में प्रयोग ही करना है। 9 2 11 होना, तो पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। 2 का देखिए, आंख का तारा होना, माता पिता के लिए उसकी संतान आंख के तारे होते हैं। 3 मन मारना, तो सीता मन मारकर जंगल में गई थी। आगे प्रश्न 16 देखिए, ए उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाइए। ए से पहला शब्द बनेगा अकाल, ए काल। दूसरा बनेगा अमर, ए मर। तीसरा बनेगा ए काज, अकाज। ठीक है, 3 शब्द बनाने हैं हमें। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। तो किताब का क्या हो जाएगा, किताबें। क्या हो जाएगा, किताबें भी करती हैं बातें। ठीक है, आगे देखिए, लड़का का क्या हो जाएगा, लड़के। क्या हो जाएगा, लड़के। फिर है बकरी, बकरी का हो जाएगा बकरियां, बै कै छोटी री या के ऊपर चंद्रबिंदु लगा देंगे हम। बै देखिए, ता प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बनाइए। ता प्रत्यय लगाकर, तो सुंदर, सुंदरता, सुंदरता। मानवता, मानवता, मानवता। ठीक है, और देखिए मानवता, सुंदरता, और आगे देखिए दानवता, दानवता। ठीक है, प्रश्न देखिए आगे, सृजनात्मक अभिव्यक्ति एवं परिवेशी सजगता, मतलब हमें क्रिएटिविटी वाले प्रश्न यहाँ पे लिखने हैं। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से किसी एक पर कहानी लिखिए। 3 विषय दिए गए हैं, हमें कहानी लिखनी है। हाथी व दर्जी। एक बार एक हाथी था, एक दर्जी के साथ, दर्जी की दुकान पर वह जाता था। दूसरा है खरगोश व कछुआ, दोनों खरगोश और कछुए ने दौड़ लगाई, उसमें कछुआ जीत जाता है, वो वाली कहानी। तीसरा लोमड़ी और अंगूर, एक बार भूखी लोमड़ी थी, वह अंगूर की तलाश में इधर उधर गई, उसे अंगूर हाथ नहीं आए, तो वो अंगूरों को खट्टा बताती है, वो वाली कहानी यहाँ पे लिखना है। जो आपको अच्छी लगे एक कहानी लिखनी है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय राजनपुर की छात्रा बसंत हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी को भाई की शादी में जाने हेतु 3 दिवस के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो अपने प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखनी है। देखिए, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजनपुर। ठीक है, फिर आपको विषय लिखना है कि बड़े भाई की शादी में जाने के लिए प्रार्थना पत्र। फिर आपको लिखना है, मान्यवर महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई की शादी, आप दिनांक लिख देंगे, इस दिनांक से इस दिनांक तक निश्चित है, इसलिए मुझे 2 दिन की अवकाश देने की कृपा कीजिए। सर धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य वसंत। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 देखिए, वर्ग पहले में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक वर्ग पहले दी हुई होगी, उसमें से आपको शब्द बनाने हैं, और शब्द वही बनाने हैं जो प्रश्न में पूछे जाएं। देखिए, पहला है एक फल का नाम, तो फल का नाम क्या है, आम। यहाँ पे क्या लिख देंगे, इस वर्ग पहले में छाट के आम। ठीक है, दूसरा एक लड़की का नाम, तो लड़की का नाम क्या पर लिखेंगे हम, यहाँ देखिए इसमें कौन सा लड़की का नाम बन रहा है।
लड़की का नाम देखिए रमा, रमा बन रहा है। आगे देखिए अग्नि का पर्याय, अग्नि का पर्याय है आग, है आग, ठीक है। जिसमें पौधा लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, गमला, ग में ला, ये वाला, ठीक। आगे देखिए एक व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा, राम, ठीक, राम है। आगे फूलों का रस चूसने वाला, तो भौरा, देखो ये वाला भौरा, भौरा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 देखिए, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। मेरे लिए मोबाइल का उपयोग, मोबाइल का उपयोग कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, मोबाइल के बारे में लिखना है। दो देखिए मेरा विद्यालय, मेरा विद्यालय के ऊपर आपको निबंध लिखना है। तीसरा देखिए रक्षाबंधन के त्यौहार के ऊपर आपको निबंध लिखना है। जिस पे भी निबंध लिखेंगे आपको 6 अंक का ये प्रश्न होने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो विषय अच्छा लगे उस पर आप निबंध लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखिए, सड़क पर चलते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कोई 4 लिखिए। तो पहली सावधानी कि हमें बाईं तरफ चलना चाहिए, चाहे हम पैदल चले चाहे गाड़ी से। दूसरा लिखेंगे कि हमें सड़क पार करेंगे तो दोनों तरफ देखकर ही सड़क पार करनी चाहिए। तीसरी सावधानी ये लिखेंगे हम, तीसरी सावधानी लिखेंगे कि हमें गाड़ी चला, जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो नशे में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। चौथी और अंतिम सावधानी हम ये लिखेंगे कि हमें यातायात की जो नियम हैं, लाइटें हैं, उनका पालन करना चाहिए। वह देखिए आप अपने विद्यालय को सुंदर व स्वच्छ बनाएंगे कैसे। तो हम हमारे विद्यालय की रोजाना सफाई करेंगे, पानी की टंकी की सफाई, कक्षा कक्षों की सफाई और डस्टबिन का प्रयोग करेंगे। दूसरा क्या कि कचरा पात्र में ही डालेंगे। और तीसरा क्या है कि हम हमारे विद्यालय में कहीं भी थूकेंगे नहीं, कचरा नहीं डालेंगे यहाँ वहाँ। चौथा क्या है कि हम हमारे विद्यालय में जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्ते फूलों को नहीं तोड़ेंगे और विद्यालय का जो बगीचा है उसमें रोज़ाना पानी डालेंगे। इस प्रकार से विद्यालय को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका परीक्षा में, कल आपको परीक्षा में आने वाला पेपर था। कल है 1 मई को आने वाला पेपर, हिंदी विषय का पेपर था। और अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से मदद होने वाली है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।